दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हमारे आसपास की दुनिया में न जाने ऐसे कितने रहस्य हैं जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया है। दुनिया के 7 अजूबों में एक मिस्र और उसका पिरामिड बहुत से रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसको जान पाना आज भी बहुत कठिन या असंभव सा है। अनोखे और रहस्यमयी पिरामिड्स का निर्माण वहाँ के वर्तमान राजाओं के द्वारा अपने मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए बनवाए जाते थे। पिरामिड्स वहाँ के राजाओं के गुणों का गान और बखान करते हैं, जिस पर विश्वास करना सहज मात्र नहीं। ऐसे ही राजा हुए तूतनखामेन, जिसकी मृत्यु 19 वर्ष की आयु में हो गई। कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण तूतनखामेन अपनी जीवन काल में ऐसा कोई भी कार्य न कर सका जिससे उसको ख्याति और प्रसिद्धि मिले। कब्र में रखे गए सामान व मम्मी का सही सलामत मिलना तथा हावर्ड कार्टर के जीवन में अप्राकृतिक घटनाओं का घटना ही तूतनखामेन का प्रसिद्धि का मुख्य कारण बना। तो आइए जानते हैं मिस्र का प्रसिद्ध राजा तूतनखामेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंद्रधनुष में। तूतनखामेन अखेनातेन का पुत्र था। जब वह 9 वर्ष का हुआ तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार व राज्य को संभालने के लिए वह 9 वर्ष की आयु में ही गद्दी में बैठा। अल्पायु व अनुभवहीन होने के कारण अपने चाचा की सहायता से अपने राज्य को संभालने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो अनकसुनामन के रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। अनकसुनामन तूतनखामेन की सौतेली बहन थी। अनकसुनामन को संतान सुख कभी नहीं मिली, क्योंकि उनके दोनों संतानों की मृत्यु गर्भ में ही हो गई। तूतनखामेन जब स्वयं से अपने राज्य को संभालने लगा तो वह अपने पिता के इच्छा व भावनाओं का सम्मान न करते हुए उनके द्वारा बनाए गए परंपरा व संस्कृति को परिवर्तन कर दिया। उसने सूर्यदेव की पूजा व आराधना पर रोक लगाते हुए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और चंद्रदेव की पूजा का समर्थन किया। अपने प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए तूतनखामेन ने मिस्र में अनेक चंद्रदेव मंदिर का निर्माण कराया। जब वह 19 वर्ष का हुआ तो अचानक रहस्यमय तरीके से तूतनखामेन की मृत्यु हो गई। तूतनखामेन की मृत्यु के लगभग 3000 साल बाद वैली ऑफ द किंग में स्थित पिरामिड से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन के कब्र और उसकी मम्मी को खोज निकाला। ताज्जुब और आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि तूतनखामेन के मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी उसके कब्र से निकलने वाले औजार, हथियार, गहने और बर्तन पूर्णतः सुरक्षित और सही सलामत मिले, जो कि पूर्णतः शुद्ध सोने के बने हुए थे। और तूतनखामेन की मम्मी सोने के ताबूत में रखा हुआ मिला। उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। जब मम्मी का DNA टेस्ट कराया गया तो पता चला कि तूतनखामेन की मृत्यु
मलेरिया के कारण हुआ था। सन 1922 के बाद हावर्ड कार्टर और उनके सहयोगी के जीवन में बहुत से ऐसे विचित्र और अप्राकृतिक घटनाएं घटने लगीं। लॉर्ड कार्नरवान, जो कि हावर्ड कार्टर को तूतनखामेन की मम्मी को खोजने के लिए पैसा दिया था, उसकी मृत्यु मच्छर के काटने से हो गई। साथ ही हावर्ड कार्टर के दूसरे सहयोगी, जिसने तूतनखामेन के कब्र का दरवाज़ा खोला था, उसकी मृत्यु घर में आग लग जाने से हो गई। मृत्यु और घटनाओं को देखकर ऐसा अनुमान और अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि हो न हो यह तूतनखामेन का श्राप का ही असर है, जो कि उसको दफनाते समय उसके कब्र में लिखा गया था। श्राप वाली बात में कितनी सच्चाई थी, या फिर यह एक मात्र मनगढ़ंत कल्पना कहानी? यह बात आज भी मिस्र के रहस्यमय दुनिया में गुमनाम है। आज के कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।